हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। वेलकम है आपका एजुकेशनल सीरीज़ में, जहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं स्टॉक मार्केट को फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। और ये एपिसोड 6 है, जहां पर हम डिस्कस करने वाले सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है, किस तरीके से सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई किया जाता है चार्ट पे, और कैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ट्रेड किया जाता है, वो सब कुछ डिस्कस करने वाले इस एपिसोड में। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जब सपोर्ट और रेजिस्टेंस की हम बात कर रहे हैं, उसके पहले मैंने प्रीवियस एपिसोड में आपको बताया था कि जो मार्केट है, और या तो देखिए, जो मार्केट होता है वो ना ही कभी एक सीधी लाइन में ऊपर जाता है और ना ही कभी सीधी लाइन में नीचे आता है। मार्केट हमेशा ऊपर जाना है तो वो जिग जैग होके जाता है, और अगर नीचे भी आना है तो भी वो जिग जैग होके नीचे जाता है। ये तो हमने देख लिया था प्रीवियस एपिसोड में, जस्ट एक रिकैप करने के लिए। बट जब हम बात कर रहे हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस की, जब हम बात कर रहे हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस की, तो सपोर्ट एक्चुअली होता क्या और रेजिस्टेंस एक्चुअली होता क्या। देखिए, ये जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है ना, या मार्केट के रिलेटेड जो भी चीज़ होती है, वो सब सप्लाई एंड डिमांड पे काम करती है। ठीक है, सब चीज़ सप्लाई और डिमांड पे ही काम कर रही है, तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी उसके ऊपर ही काम करता है। तो उसको देख लेते हैं। देखो, सपोर्ट क्या होता है। सपोर्ट मैं पहले आपको बता देता हूँ। देखिए, मार्केट यहाँ से, ये वाला पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, दैट से यहाँ पर 100 रुपये का पॉइंट चालू है मार्केट का। मार्केट यहाँ से 100 रुपये से बढ़ता हुआ गया, थोड़ा नीचे आया, ऊपर गया, थोड़ा नीचे गया, ऊपर गया, थोड़ा नीचे आया, ऊपर गया। तो जहाँ से मार्केट ऊपर गया है, ये वाला जो पॉइंट है, ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है जहाँ से मार्केट ऊपर गया है, यही पॉइंट को बोलेंगे हम सपोर्ट। सपोर्ट वो चीज़ है जहाँ से डिमांड चालू हो रहा है, जहाँ से डिमांड आ रही है। ठीक है, तो अगर ये वाला जो पॉइंट है, ये 100 रुपये का पॉइंट, ये बन गया इसके लिए सपोर्ट लेवल। ठीक है, ये सपोर्ट लेवल बन चुका है। और लेट से मार्केट यहाँ पर आ गया है 200 रुपये के पास, और यहाँ से मार्केट धीरे 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 करके फिर से नीचे आ रहा है। तो यहाँ से जब ये मार्केट नीचे आया है, ये वाले पार्ट पे 200 से वापस 100 पे आया, तो ये 200 वाला जो लेवल हो गया है, वो इसके लिए बन गया है रेजिस्टेंस का लेवल। देखिए, सपोर्ट मतलब डिमांड, सपोर्ट मतलब डिमांड है, और रेजिस्टेंस मतलब ही सप्लाई है। ठीक है, तो ये 200 से जब ये 100 रुपये पे आया है, तो ये 200 का लेवल जो है वो इसके लिए बन चुका है रेजिस्टेंस का लेवल, क्योंकि यहाँ पर सप्लाई है। सप्लाई मतलब जब सप्लाई ज़्यादा होगी तब प्राइस नीचे आ जाएगा, जब डिमांड ज़्यादा होगी तो प्राइस ऊपर जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो रेजिस्टेंस का काम क्या है? मार्केट को रुकाना और उसको नीचे लेके आना, धकेल देना नीचे की साइड। वही चीज़ सपोर्ट की अगर हम बात करें, तो सपोर्ट वो चीज़ है जहाँ से मार्केट ऊपर जाता है, जहाँ पर डिमांड आती है, जहाँ से मार्केट अप साइड में जाने की कोशिश करता है। तो अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस की जब हम बात कर रहे हैं चार्ट पे, ये तो मैंने आपको एक प्लेन एग्जांपल के थ्रू समझाया। लेट से एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ। देखिए, आप ये आपका घर है, ठीक है। अभी मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, मैं आपको समझाता हूँ। लेट से ये आपका घर है, ये आप यहाँ पर खड़े हो, ये जो लेवल, ये जो जहाँ पर आप खड़े हो, ये आपका फ्लोर है, राइट। तो ये जो आप फ्लोर पे खड़े हो, ये आप सपोर्ट ले रहे हो फ्लोर पे, राइट। इसके लिए आप यहाँ पर खड़े हो, नहीं तो आप यहाँ पर खड़े नहीं रहते, यहाँ से नीचे गिर जाते। और ये जो रूफ है आपका, ये जो रूफ है, अभी आप अगर जंप करोगे यहाँ से, अगर आप जंप करोगे तो आप रूफ पे जाके टकरा के ही नीचे आने वाले हो। सही बात है, रूफ के ऊपर तो जा नहीं पाओगे आप, क्योंकि यहाँ पर तो रूफ है। तो ये जो रूफ है, यहाँ से रूफ से अब अगर आप यहाँ से जंप करने और रूफ के ऊपर टकराओगे, तो ये रूफ क्या बन गई आपके लिए? एक रेजिस्टेंस बन गई। रेजिस्टेंस मतलब वो चीज़ जहाँ पर चीज़ें रुकती है या वहाँ से ऊपर नहीं जा पाती। और वही चीज़ अगर आप ज़ोर से नीचे की तरफ अपने आप को पुश करोगे जंप लगा के, तो भी आप यहाँ पर ही रुक जाओगे, आपके आपके फ्लोर पे। तो ये क्यों रुक रहे हो आप? क्योंकि यहाँ पर आपके पास सपोर्ट है, राइट। ये आपके पास सपोर्ट है। तो यही चीज़ हम समझते हैं चार्ट पे, ठीक है। चार्ट पे हम समझ के देखते हैं कि किस तरीके से सपोर्ट और रेजिस्टेंस को चार्ट पे आइडेंटिफाई किया जाता है और उसको समझा जाता है। ओके, ये निफ्टी 50 का चार्ट ओपन किया हुआ है मैंने, ठीक है। ये निफ्टी 50 का चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है, और ये एक वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन किया हुआ है।
अब देख लेते सपोर्ट और रेजिस्टेंस चार्ट पे किस तरीके से दिखता है और उसको कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देखिए निफ्टी यहाँ पर 2017 में निफ्टी यहाँ पर 8,000 के करीब था। यहाँ से निफ्टी ने अपसाइड की रैली करना स्टार्ट किया। अब ये वाला जो पॉइंट है ये इसके लिए बन चुका है डिमांड एरिया। डिमांड कुछ नहीं सपोर्ट ही होता है, या तो आप उसको सपोर्ट कह लो या डिमांड कह लो, एक ही बात है। तो अगर हम देखेंगे तो 8,000 के प्राइस से मार्केट 11,000 के प्राइस पे चला गया है। यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक इसने एक अपसाइड की रैली की। और फिर जब हम अगर नीचे की साइड देखेंगे इसको, मार्केट यहाँ से 11,000 की प्राइस से नीचे भी आया, 11,000 से वापस ये 10,000 के पास आया। अब यहाँ पर ये रुक गया प्राइस और यहाँ से फिर से एक अपसाइड की मोमेंटम की। अब आपको क्या लगता है आगे अगर जब प्राइस नीचे आएगा तो क्या ये लेवल पे टकराएगा? अगर ये लेवल पे टकरा के नीचे की साइड आके अगर ये फिर से ऊपर जाता है तो ये हमारे लिए बन जाएगा सपोर्ट एरिया। तो ये बन जाएगा सपोर्ट एरिया, मतलब 10,000 का लेवल मार्केट के लिए एक सपोर्ट एरिया है, जहाँ से बाइंग प्रेशर आ रहा है, जहाँ से डिमांड आ रही है, वहाँ से मार्केट फिर से एक ऊपर की साइड जाने की तैयारी कर सकता है। तो देख लेते यहाँ पर क्या होता है। ओके, तो जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि ये वाला जो लेवल है एक सपोर्ट एरिया हमारे लिए, और वो ही लेवल से वो ही 10,000 के लेवल पे आके मार्केट रुका, तो यहाँ से फिर से एक अपसाइड की मोमेंटम कर दी इसने। तो ये ही है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। सपोर्ट और रेजिस्टेंस कुछ नहीं, जैसे कि अगर मैं आपको बताऊँ, लेट से मार्केट एक साइडवे रेंज में जब घूमता है तो वो परफेक्ट एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस को पकड़ता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था प्रीवियस एपिसोड में कि मार्केट साइडवे मार्केट कुछ इस तरीके से होता है, जहाँ पर ये एक बॉक्स के अंदर फंस जाता है, एक रेंज के अंदर फंस जाता है। लेट्स से नीचे वाली रेंज जो है वो 100 रुपये की रेंज है, ऊपर वाली जो रेंज है वो 120 रुपये की रेंज है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जब जब मार्केट 100 रुपये के पास आ रहा है, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, तो वो एक ऊपर की साइड की मोमेंटम कर रहा है। और जब भी मार्केट ये वाले लेवल के पास आ रहा है 120 के लेवल के पास, तो वहाँ से एक नीचे की मोमेंटम कर रहा है। मतलब 120 वाला जो लेवल है वो एक रेजिस्टेंस एरिया है, और 100 रुपये वाला जो लेवल है वो एक सपोर्ट एरिया है मार्केट के लिए। तो हमने मार्केट में एकदम सिंपल सी चीज़ है, सपोर्ट वही है जहाँ पर डिमांड आ रही है, जहाँ से मार्केट अपसाइड की रैली कर सकता है, ठीक है ना। बट और रेजिस्टेंस वो चीज़ है जहाँ से मार्केट नीचे आ रहा है। तो रेजिस्टेंस का भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। मैं आपको एक रेजिस्टेंस का एक बहुत बढ़िया एग्जांपल देता हूँ। पीछे चार्ट पे जाते हैं, हम हिस्ट्री में जाके देखते हैं कि कहाँ मार्केट ने परफेक्ट रेजिस्टेंस लिया, तो वो भी मैं आपको दिखाने की ट्राई करता हूँ। ओके, देखो एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है सपोर्ट और रेजिस्टेंस का। देखिए मार्केट यहाँ पर 800 रुपये पे था, 1996 में 800 रुपये पे था निफ्टी, और यहाँ से इसने जंप लगाई है 1200 के आसपास। तो यहाँ से इसने जो जंप लगाई है हमारे लिए बन गया एक सपोर्ट एरिया। अब 1200 के पास आके इसने शार्पली नीचे की साइड का मोमेंटम दिया। तो ये वाला जो एरिया है 1200 से जहाँ से इसने नीचे गिरा है, यहाँ पर सप्लाई हो रहा है, सप्लाई हो रहा है मतलब प्राइस नीचे आ रहा है। तो वही चीज़ हमारे लिए बन गई रेजिस्टेंस एरिया। अब यहाँ पर फिर से जब ये 800 के पास आया, फिर से इसने अपसाइड की मोमेंटम कर दी, राइट। तो यहाँ पर ये वाला जो लेवल हमने बात की थी कि ये हमारे लिए जब सपोर्ट एरिया बन गया है, तो जब भी मार्केट अगर यहाँ पर आएगा तो हम एक बाय करने की ट्राई करेंगे, क्योंकि यहाँ से एक अपसाइड की मोमेंटम आई थी, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से एक फिर से अपसाइड की मोमेंटम आ सकती है, क्योंकि वही हुआ है कि ये 800 के एरिया में आके मार्केट ने फिर से एक अपसाइड की मोमेंटम कर दी। अब वापस जब 1200 के आसपास आएगा तब हम देख रहे हैं कि एक रेजिस्टेंस एरिया है, तो यहाँ पर 1200 के पास आके फिर से मार्केट नीचे आया। तो ये क्या हो रहा है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस, मैंने वही बोला आपको, डिमांड और सप्लाई का गेम है। जहाँ पर डिमांड होगी वहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा, जहाँ पर सप्लाई होगा वहाँ से प्राइस नीचे आएगा, राइट। तो यही है सपोर्ट और रेजिस्टेंस का फंडा, बाकी कुछ ज़्यादा है नहीं इसके अंदर देखने को। बहुत ही सिंपली अगर हम चार्ट पे देखेंगे, चार्ट को जब समझेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तब हमको धीरे धीरे पता चलना स्टार्ट हो जाएगा कि कहाँ पर सपोर्ट एरिया है, कहाँ पर रेजिस्टेंस एरिया है। यही था एपिसोड 6 के अंदर, जहाँ पर हमने बात की सपोर्ट और रेजिस्टेंस की।
अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लेना, और अगर चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और ऐसी वीडियोस बनाने का। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। टिल दैट टाइम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।